इंडिया के पास्ट के और लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की तरफ से पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर मौजूद ख्वाजा नाफे के ऊपर बड़े कीमती अल्फाज बोल दिए गए हैं, क्योंकि ये अल्फाजों का वजन एक बहुत बड़ा वजन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी और क्रिकेटर ने कहा, स्पेशली इंडिया के पास्ट के क्रिकेटर हम रिस्पेक्ट करते हैं रविचंद्रन अश्विन की, जो उन्होंने अल्फाज यूज किए। उन अल्फाजों के ऊपर जाने से पहले ये आपको बता दूं कि जो आज पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ वर्ल्ड कप 2026 के लिए, उसके अंदर मौजूद डेब्यू जो करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर ख्वाजा मोहम्मद नाफे के ऊपर, तो ये ख्वाजा मोहम्मद नाफे के लिए भी बड़ा प्राउड की बात है कि रविचंद्रन अश्विन जैसा बंदा, इतना बड़ा क्रिकेटर, जो कि इंडिया के अंदर बात करें, हम सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला स्पिन के अंदर बात करें तो ऐसा बॉलर जिसने टेस्ट, ओडीआई, टी20 हर तरह की क्रिकेट खेली हो और वो एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करे, तो ये बड़ी वैल्यू करती है। तो स्टेटमेंट ये बड़ी मैटर करती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने ख्वाजा नाफे के वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड के ऊपर ऐड होने के ऊपर ये बोला। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि जो ख्वाजा नाफे प्लेयर है, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर सबकी आइज होंगी, यानी कि उनसे मुराद ये है कि ख्वाजा नाफे के ऊपर ये बोला रविचंद्रन अश्विन ने, आसान अल्फाजों के अंदर समझाऊं कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आई यानी कि नजर रखनी चाहिए, एक ऐसा प्लेयर है। इससे मुराद ये कि जो ख्वाजा मोहम्मद नाफे है, ये एक ऐसा टैलेंटेड और क्लास का प्लेयर है कि इसके ऊपर बड़ी नजरें होंगी कि ये कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। क्या खूबसूरत ये स्टेटमेंट है ख्वाजा मोहम्मद नाफे के लिए, और क्या प्राउड की बात है ख्वाजा मोहम्मद नाफे के लिए कि इंडिया के क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन कह रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे हमारे लिए बड़ा देखने के लिए होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, कैसा रोल प्ले करेंगे। क्योंकि बात करें सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के थर्ड मैच के अंदर, श्रीलंका की सीरीज के अंदर थर्ड टी20 के अंदर चांस मिला था और वहां 30 बात करूं तो 20 से ज्यादा रन्स किए थे, 20 प्लस रन्स किए थे और बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आई थी, बड़ी क्लास नजर आई थी ख्वाजा नाफे की। तो वो चीज बड़ी जरूरी थी, और यानी कि इससे ये पता चलता है कि रविचंद्रन अश्विन इससे पहले भी ख्वाजा मोहम्मद नाफे को पीएसएल की लीग्स के अंदर कहीं देख चुके हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट जारी किया। तो यानी कि नजरें हर किसी प्लेयर के ऊपर होंगी। यही बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप का एक एक मैच पाकिस्तान के हर बच्चा जो कि 6 डेब्यू कर रही है वर्ल्ड कप के अंदर, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बाकियों के भी। क्योंकि अगर आप हीरो बनते हैं तो फिर आप इन्हीं वर्ल्ड कप के मैचेस से हीरो बनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस आपके फ्यूचर के लिए बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली आपकी लाइफ के लिए हमेशा का ड्रीम बन जाता है, हमेशा आपके लिए आपकी यादें बन जाती हैं जब आप परफॉर्मेंसेस करके दिखाते हैं और आपकी परफॉर्मेंसेस से आपकी टीम विन करती है या फिर आपकी टीम के लिए बेटर परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो वो आपके लिए बड़ा यादगार हो जाता है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी थी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पाकिस्तान इंडिया के वो सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन, हम रिस्पेक्ट करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। इस वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे की तारीफ की है या हमारी तारीफ की है, इस वजह से कि अल्फाज आप देखें, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, कुछ गलत जगह नहीं गए कि वो प्लेयर इस तरह, वो प्लेयर इस तरह, टू द पॉइंट बात की कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो कि इस स्क्वाड के अंदर है, जो कि आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया वर्ल्ड कप 2026 के लिए, टी20 के लिए, और इसके अंदर जो ख्वाजा मोहम्मद नाफे है उसके ऊपर आइज होंगी और बड़ा सरप्राइजिंग है। हम वेट करें कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे किस तरह की बैटिंग करता हुआ, किस तरह की परफॉर्मेंसेस करता हुआ दिखाएगा। तो ये चीज अच्छी लगी है। कोई नहीं है कि कोई मसला इंडिविजुअली, किसी को भी कोई मसला नहीं है इंडिया के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर बात करें, अगर हम जबान के अंदर भी बात करें तो सबसे ज्यादा सिमिलर जबान है, सेम बोली जाने वाली जबान है और सबसे ज्यादा मुखलिस लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान की। तो इंडिविजुअली किसी को भी कोई मसला नहीं है। राइट बोला है रविचंद्रन अश्विन ने और राइट नजर आया, तो ये चीजें क्लियर करती हैं, ये चीजें एज अ यूनिट बनाती हैं, किसी को भी इंडिविजुअली मसला नहीं होता। तो फिर ये चीजें क्लियर करना बड़ा जरूरी थी। और बात करें रविचंद्रन अश्विन की तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ बात ये करते चले कि कुलदीप यादव भी अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हम यही कहते हैं कि आप क्रिकेट को एज अ एंटरटेनमेंट के पर्पस के तौर पे लें। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो किसी को भी कोई पॉलिटिक्स नहीं सिखाता। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सबको एज अ यूनिट बन के
रेगुलर बन के देखने को ये बनाता है और आप सब मिल के देखें इस चीज को। तो ये क्रिकेट का असल नाम है। क्रिकेट का ये नाम नहीं है कि पॉलिटिक्स ऐड की जाए, क्रिकेट का ये नाम है कि बात करें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जो भी कंट्री है वो के लोग हैं वो एक जगह बैठ के ऊपर देखें और उस मैच को इंटरेस्ट करें और अपनी कंट्री के लिए सपोर्ट करते हुए नजर आए और फिर उससे इंटरेस्ट पैदा हो मैच के अंदर, गेम के अंदर। कभी वो जीत रहा है तो कभी वो जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है तो कभी वो जीत रहा है, और अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। तो ये इंटरेस्ट होता है और इसे कहते हैं इंटरटेनमेंट। तो ये चीज है असल नाम, ना कि अब हम जो कि सियासत ला चुके हैं क्रिकेट के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम क्रिकेट को एक अच्छे तौर तरीके के ऊपर बढ़ता देखना चाहते हैं तो फिर ये चीजें दूर करनी पड़ेगी, जिस तरह रविचंद्रन हाशमी ने आज ख्वाजा नाफे के ऊपर बोला। और ये ख्वाजा मोहम्मद नाफे के लिए बड़ी प्राउड वाली बात होगी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया का पास्ट के क्रिकेट रह चुके हैं और बड़ा लेजेंडरी स्पिनर रह चुके हैं, दुनिया के अंदर बड़ा नाम अपना बनवा चुका है, तो एक ऐसे प्लेयर का बोलना यंगस्टर प्लेयर के लिए तो ये बड़ा प्राउड की बात होगी। और ख्वाजा नाफे को इससे बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और जाहिर बात है, चाहे पाकिस्तान का कोई सीनियर प्लेयर बात करेगा इंडिया के यंगस्टर प्लेयर के लिए, उसके लिए बड़ी प्राउड की बात होगी। ये चीजें बड़ी प्राउड की बात होती हैं। चाहे कोई भी लेजेंड क्रिकेटर बोलेगा तो ये बड़ी प्राउड की बात होगी, वो भी स्पेशली ओवरसीज कंट्री का, दूसरी कंट्री का बोलेगा तो फिर ये तो स्पेशली देखने वाली चीज होती है कि किस तरह की स्टेटमेंट होती है। तो ये बयान था रविचंद्रन हाशमी का, जो कि रविचंद्रन हाशमी ने अपनी वैल्यू और भी ऊपर करवा लिया है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे के लिए कितनी रिस्पेक्ट की बात होगी, और कभी जिंदगी के अंदर मौका मिला तो ख्वाजा नाफे यहाँ से जाहिर बात है कि बड़ी रिस्पेक्ट के तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। और यही चीज है कि एक सीनियर का अपने जूनियर प्लेयर को सिखाना और जूनियर प्लेयर को किस तरह अप्रिशिएट किया जाता है, ये तरीकाकार है। रविचंद्रन हाशमी ने बताया कि इस तरह बताया जाता है अपने यंगस्टर प्लेयर को, इस तरह स्टेटमेंट दी जाती है, जो कि ट्विटर के ऊपर रविचंद्रन हाशमी की तरफ से आज की गई। और स्पेशली आज स्कोर भी अनाउंस हुआ और इस तरह की स्टेटमेंट करना तो फिर ये बड़ा वैल्यू करता है पाकिस्तान के उन यंगस्टर प्लेयर्स के लिए कि उन्हें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं है, सब आपको देखते हैं, सब आपकी परफॉर्मेंसेस को नोट करते हैं। एक टाइम का वेट किया जाता है कि जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जब आप किसी बड़े लेवल के ऊपर होंगे तो फिर आपके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी जाए, जब आपकी एक तरफ से कोई अचीवमेंट होगी। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं और यहाँ से यंगस्टरों को सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, कोई चीज नहीं हो रहा, किसी के दिमाग के अंदर नहीं है आप प्लेयरों को कि आप प्लेयर पत्नी कहाँ रह चुके हैं, लगता है कि आपका डोमेस्टिक के बाद क्रिकेट खत्म हो चुका है। क्योंकि ख्वाजा नाफे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेला है T20 का, जो कि श्रीलंका के लास्ट में। तो फिर कैसे रविचंद्रन हाशमी को पता? रविचंद्रन हाशमी ने यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज के मैचेस के अंदर कहीं ना कहीं रील के ऊपर ख्वाजा मोहम्मद नाफे को खेलता हुआ देखा होगा, लीग्स के अंदर खेलता हुआ देखा होगा, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद नाफे ज्यादातर लीग्स खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये बात ही रविचंद्रन हाशमी और ख्वाजा मोहम्मद नाफे की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।